नमस्कार, मैं हूँ आज करछना के क्षेत्र पे और रास्ते को लेकर के यहाँ के जन समस्याओं को, मूलभूत जो समस्याएं हैं उसको लेकर के मैं ग्राउंड जीरो पे रिपोर्टिंग करने के लिए आया हूँ। और मेरे साथ कुछ बुजुर्ग हैं, बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं। इन लोगों से मैं राय लूँगा कि आखिर मूलभूत समस्याएं क्या होंगी। नमस्कार दादाजी, क्या नाम है? नमस्कार। दधिबल प्रसाद द्विवेदी, अच्छा राम का पूरा पीढ़ी। अच्छा। मैं ये चाहूँगा कि ये रोड जब से बनी हुई है, यहाँ आने जाने वालों के लिए इतनी बड़ी समस्याएं हैं कि जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं। अच्छा लोग गिर करके उसमें अपना जान गंवा रहे हैं। अच्छा। तो भारत सरकार जो है वो इस पे ध्यान दे करके कृपया इसको ठीक कराने योगी की। सरकार बनवाए इसको। हाँ, योगी सरकार के द्वारा ही है जो है निर्माण कार्य पूरा किया जाए। ये कब से जो है रोड खराब है? ये रोड तो कम से कम आज 5-7 साल से जो है इस ढंग से चल रही है। तो ये डबल इंजन की सरकार है, प्रदेश केंद्र में भी मोदी सरकार है और स्टेट में भी उसी की सरकार है, तो क्या विकास काहे नहीं हो पा रहा है? तो क्या कारण? अब ये विकास नहीं हो पा रहा है। यहाँ कुछ लोग ये कहते हैं कि इसको रोकवा देते हैं बड़े बड़े नेता जो हैं अच्छा। विपक्ष पार्टी के, इसकी वजह से इसका विकास नहीं हो पा रहा है। अभी नितिन प्रसाद जी आए थे और वो शिलान्यास भी किए, लेकिन प्रसाद जो पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं हाँ उसके बाद यहाँ जो है काम भी नहीं इसका शिलान्यास वो कर चुके हैं। हाँ शिलान्यास कर चुके हैं कौआ बाजार में। काम अब लगा, हाँ काम लगा होगा, लेकिन हालांकि परेशानी का सामना तो करना पड़ रहा था लोगों को, वो बात चल रही है। हाँ, निर्माण कार्य पूरा हो सके जिससे पब्लिक के लिए आवागमन का सुविधा। हालांकि लोकसभा का चुनाव नजदीक है, इसलिए यहाँ पे जो है शिलान्यास हुआ। इसमें कोई बहुत बड़ी काम लग गया है, लेकिन लोकसभा का चुनाव नजदीक है, 1 महीने का वक्त बचा है। अभी तक सरकार कहाँ थी? बात समझिए आप, सरकार का पक्ष नहीं, यहाँ गरीब जनता का मूलभूत समस्याएं हैं। 1 महीने लोकसभा के चुनाव को बचे हैं, अगर अब शिलान्यास हो रहा है तो अभी तक सरकार कहाँ थी? इसका जवाब कौन देगा? अब हो रहा है ना, अब भी ना हो। सही काम कर आप लोग तो नहीं आया। अरे तो हम आप लोग के दरवाजे थोड़ी बार बार आएंगे, जब उस दौरे पे गुजरेंगे तभी आएंगे। आप लोग सोचे होगा कि शुरू हो के काम तो आप लोग आएंगे। मतलब नहीं है, अभी चुनाव भी 1 महीने, अब 1 महीने चुनाव को बचे हैं, तो अब जो है हो रहा है ना, काम तो होगा। अब भी नहीं होगा तो फिर चुनाव 5 साल का ही नहीं हुआ, ये आखिरी मांग है। अगर कहना कि हो रहा है तो आखिर अभी तक 7 साल से स्टेट में सरकार है और 10 साल से केंद्र में सरकार है, तो अब तो होएगा ही। वोट लेना है, अभी तक क्यों नहीं हुआ? इसको जवाब। अब ये क्या बताएं, सरकार की मंशा है हो रहा है नहीं। अब ये तो सुनने में आया है कि कल से काम लगा है, लेकिन ये कि अभी तक जो है अधूरा ही पड़ा रहा है क्योंकि अब चुनाव नजदीक है ना लोकसभा का, 1 महीने बाद वोटिंग पड़नी है। अगर रोटियां नहीं देंगे अच्छी, तो आप लोग रोटियां काहे लिए देंगे? इतनी जल्दी कहाँ दे पाई हैं। अच्छा। जिस दिन उद्घाटन के लिए आए थे उस दिन 10 फरलांग जो है रोड इधर उधर करके अपना दिखा दिए थे। उसके बाद जब इधर आए तब तो करें, लेकिन बड़े बड़े अधिकारी भी आते हैं तो जहाँ जीरो बैलेंस रहता है वहाँ टिप टॉप करके और उसको दिखा देते हैं। उसके पश्चात अगर आगे जाने के बाद फिर वही रवैया। हाँ, फिर वही रवैया रहेगी। और आगे जब आने पाए बड़े बड़े नेता लोग, अधिकारी लोग, तब तो देखें समस्याएं, लेकिन ये कि वहीं पे रोक देते हैं उनको। तो क्या ये केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार से आप संतुष्ट हैं? 2024 मोदी जी को फिर से रिपीट करेंगे तीसरी बार? हाँ, जीतने के लिए तो निश्चित है कि उनकी जीत होगी, पर यह कि ये मूलभूत सुविधाएं उससे वंचित हैं। हाँ, उससे वंचित हैं हम लोग। वंचित बा, लेकिन अब क्या करे, उनके अलावा कोई है नहीं। ऑप्शन नहीं है मोदी के अलावा। हाँ, क्यों? महागठबंधन से भी तो आ रहे हैं। अरे कुछ नहीं, कोई मोदी सरकार ही है। बस इनके अलावा कोई नहीं रहेगा। कहीं न कहीं लोगों की जो समस्याएं हैं, हालांकि शिलान्यास हो चुका है, जितिन प्रसाद पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं वो आ भी चुके हैं, शिलान्यास भी उन्होंने किया है, लेकिन मामला ये है कि 7 सालों से जो स्टेट गवर्नमेंट है, योगी सरकार है, इसको 7 साल हो रहे हैं और केंद्र में 10 साल हो रहे हैं। तो आखिर अगर ये 1 महीना लोकसभा के चुनाव को बचा है, अगर यही 6 महीने बाद होता तो अब भी जो है 6 महीने बाद ही शिलान्यास होता। तो इसमें कोई सरकार की बहुत वाहवाही नहीं है। और इसको लेकर के हालांकि सरकार को चाहिए कि ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं, ये वंचित हो रहे हैं, इसको लेकर के सरकार को मूलभूत जन सुविधाओं तक पहुंचना चाहिए। सरकार से यही मांग होगी। आगे के अपडेट के लिए बने रहिएगा। मैं PNI समाचार के साथ हिमांशु, मेरे सहयोगी से जय हिंद, जय भारत।